हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कल्पतरु शिक्षा। तो आज हम हिंदी बीएड के स्थूल शिक्षण पद्धति के उपकरण मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे। तो छात्राधिपिका सामान्य परिचय देते हुए सामान्य उद्देश्य पर आएंगी। छात्रों में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना, छात्रों के आदर्श चरित्र का निर्माण करना, छात्रों में भावात्मक एकता एवं नागरिकता का विकास करना, छात्रों में नागरिक कर्तव्यों से अवगत कराना, छात्रों में प्रजातंत्र के लिए दृढ़ विश्वास विकसित कराना। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में छात्र मौलिक अधिकार के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में छात्र मौलिक अधिकार के बारे में समझ को विकसित कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में छात्र मौलिक अधिकारों को व्यक्त करेंगे। अनुकौशलात्मक उद्देश्य में छात्र में मौलिक अधिकार से एकता का भाव उत्पन्न होगा। उसके बाद आता है पाठ्यप्रकरण तथा आधार सामग्रियां। तो शिक्षण विधियां में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, कथन विधि, प्रदर्शन विधि रहते हैं। उसके बाद आता है सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, लपेट, शामपट, संकेतक, संबंधित मॉडल या चार्ट आदि। तो पूर्व ज्ञान को जांचते हुए छात्राध्यापिका निम्नलिखित प्रश्न पूछकर छात्रों को पूर्व ज्ञान के आधार पर नए पाठ को और ध्यान आकर्षित करेंगी। हमारे देश का नाम क्या है? हमारे देश का नाम भारत है। भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। संविधानों में नागरिकों के अधिकार कहाँ लिखे हैं? संविधान में नागरिकों के अधिकार मौलिक अधिकार में लिखे हैं। तो उद्देश्य में आता है छात्राधिपिका शीर्षक की घोषणा करते हुए शामपट पर लिखेंगी, आज हम मौलिक अधिकार नामक पाठ अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण में छात्राधिपिका पाठ का विकास विकासात्मक प्रश्न द्वारा तथा बीच बीच में कथन, दृष्टांत व सहायक सामग्री का प्रयोग करते हुए करेंगे। उस वक्त छात्र क्रिया में छात्र बस ध्यान से सुनेंगी। ये देखो, शामपट कार्य में मौलिक अधिकार लिखते हुए उसके नीचे अंडरलाइनिंग करेगी। तो अब हम चलते हैं विकासात्मक प्रश्न की ओर। हमारे देश में कौन सी शासन व्यवस्था है? तो हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों को कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। उसके बाद आपको पुस्तक लेकर उसको पढ़ाना है। तो मौलिक अधिकार का परिचय एवं आवश्यकता। समाज की सर्वांगीण विकास के लिए व्यक्ति के अधिकार की आवश्यकता होती है ताकि सभी व्यक्ति उत्तम जीवन का संचालन कर सके। बिना अधिकार के मानव का किसी भी क्षेत्र में विकास असंभव है। इस आधार पर भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं ताकि नागरिक अपनी उत्तम जीवन का संचालन अच्छे तरीके से कर सके। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय की है। मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था का एक विशेष अंग माना जाता है। मूल रूप में संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है जिनका उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। तो ये आपको पढ़ते हुए बच्चों से क्या करना है ना, शामपट पर उसका मुख्य बिंदु लिखना है। ठीक ऐसे तो जो भी आप पढ़ाए हो उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगे उसे शामपट पर लिख लेना है और बच्चों को बोलना है कि ये कॉपी में लिख ले। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार है जो भारतीय संविधान द्वारा हर नागरिक को दिए गए हैं। इसका वर्णन 12 से 35 अनुच्छेद तक किया गया है। उसके बाद चार्ट दिखाते हुए बच्चों को कुछ प्रश्न पूछना है कि यहाँ पर क्या दिख रहा है और क्या क्या लिखा है। इसी तरह से आपको पाठ को आगे बढ़ाना है। तो अब हम कथन 2 में आते हैं जो कि मौलिक अधिकार का प्रकार। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान द्वारा नागरिकों को पहले 7 प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संवैधानिक संशोधन 1948 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है, उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब भारतीयों को केवल 6 अधिकार प्राप्त है जो कि 6 मौलिक अधिकार नाम से जाना जाता है। तो पहला अधिकार है समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। कानून के सामने सभी समान। जाति, धर्म, लिंग, भाषा या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध। अछूत प्रथा का उन्मूलन और उपाधियों का समाप्ति। तो दूसरे में आता है स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 19 से 22 तक है।
जो कि विचार, वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने, कहीं आने जाने और पैसे व्यवसाय चुनना आदि होते हैं। तो तीसरे पे आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 तक है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखानों में काम करने के लिए प्रतिबंध। तो चौथा पे आता है धर्म की स्वतंत्रता। तो धर्म की स्वतंत्रता अधिकार में 25 से 28 अनुच्छेद में लिखित है। किसी भी धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। उसके बाद आता है सांस्कृतिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से 30 तक है। अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा का अधिकार। और छठवां वह है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है और इसे ही संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो मौलिक अधिकारों के खंडन होने पर नागरिक सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो इसी बीच अगर आपको कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे, ये तो मुझे सभी तो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, तो आपको मुख्य बिंदु पे लिख लेना है कुछ इस प्रकार। तो मुख्य बिंदु पे लिखना है मौलिक अधिकार 6 प्रकार के हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो अब हम बोध प्रश्न की ओर आ जाते हैं। किस अधिकार में लोगों की समान अधिकार है? तो मौलिक अधिकार में लोगों की समान अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कौन सी मौलिक अधिकार को कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचार का अधिकार को कहा है। उसके बाद आता है पुनरावलोकन या सामान्यीकरण। अर्जित ज्ञान की जांच। छात्राध्यापिका अर्जित ज्ञान जांच के लिए प्रश्न पूछेगी, जो कि मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार 6 प्रकार के हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ दिए गए हैं? संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार है। उसके बाद आपको लपेट शामपट पर कुछ प्रश्न लिखे हुए होते हैं, उसी को दिखाते हुए बच्चों से प्रश्न पूछना है। तो मूल्यांकन में रिक्त स्थान भरिए। मौलिक अधिकार डैश प्रकार के हैं? तो मौलिक अधिकार 6 प्रकार के हैं। डैश संविधान लिखे थे? तो अंबेडकर जी संविधान लिखे थे। डैश आयु तक बच्चों को कारखाने या कोई विपदा जगह में काम कराना अपराध है? तो 14 आयु तक। उसके बाद आता है जोड़ मिलाइए। तो क में रहते हैं संविधान, धर्म की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, और ख में रहता है अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 14 से 18 और भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर जो संविधान है ये जाके मिलेगा भीमराव अंबेडकर से। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 तक, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। ये बोलते हुए आपको ब्लैक बोर्ड को पूरी तरह से क्लीन करना है। उसके बाद आपको गृह कार्य देना है। गृह कार्य कुछ इस प्रकार 6 प्रकार मौलिक अधिकार के बारे में लिखकर लाइए, और गृह कार्य बच्चों को बोलना है अपने शामपट पर लिखने के लिए, और बच्चों को बोलकर आपको शामपट पूरा क्लीन करके ही आना है। थैंक यू।